हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK-47 पे। दोस्तों यूपी ASI क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो लगातार 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को है। तो 4 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो बीत चुका है, तो उसी से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि मशीन के इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितने एड्रेस बिट्स होते हैं। तो इसमें 2 एड्रेस बिट्स होते हैं। पहला होता है IPv4, दूसरा होता है IPv6 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किया जाता है विंडोज़ की +L को। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि .com का पूर्ण रूप क्या है। तो .com का पूर्ण रूप जो होता है वो .कमर्शियल होता है। .com का पूर्ण रूप क्या होता है, तो .कमर्शियल होता है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न आया हुआ था कि कहाँ के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थापित है। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक का? 1982 में। इसी को नाबार्ड बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब हुआ था। इसको शॉर्टकट में ATS भी कहा जाता है, ATS। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा देश है। अगर हम पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर रूस है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों इसका आंसर राइट मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि आइजैक सिंगर ने किसका आविष्कार किया था। इसका भी राइट आंसर दोस्तों नहीं मिल पाया, ये तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन में इसका जो रहा होगा वही अब हिस्सा सही हो जाएगा, जो क्या एग्जाम वाले सही करेंगे इसका नहीं पता मुझे। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि मिर्ज़ापुर का लोकगीत क्या है। तो मिर्ज़ापुर का जो लोकगीत है वो कजरी है। अगला प्रश्न है रेल बजट को आम बजट में विलय होने के बाद इसे कौन प्रस्तुत करता है। तो रेल बजट को जब सन 2017 में ये विलय हुआ था, 2017 में जब विलय कर दिया गया भाजपा द्वारा, तो इसको अब वित्त मंत्री जो है वो पेश करते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। अगर हम बात करें कि हमारे प्रेजेंट टाइम में कैबिनेट सचिव कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गाबा। कौन है प्रेजेंट टाइम में हमारे कैबिनेट सचिव, तो राजीव गाबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2021 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। ये तैराकी से संबंधित है, इन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था। और पूछ लिया जाए कि किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है सिंधु जल समझौता किसके सहयोग से हुआ था। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। सिंधु जल समझौता किसके सहयोग से हुआ था, तो ये विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है यूपी में श्रावण झूला मेला कहाँ लगता है। तो यूपी में श्रावण झूला मेला जो लगता है वो अयोध्या में लगता है। अगला प्रश्न है कि लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है बगदाद किसकी राजधानी है। तो बगदाद जो है वो ईरान की राजधानी बगदाद है। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो दोस्तों साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करें इसके कुल सदस्यों की संख्या, तो इसमें साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो उर्वशी के लिए जो दिया गया था पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है रज्जू का तद्भव शब्द क्या है। तो रज्जू का तद्भव शब्द जो हो जाएगा वो रस्सी हो जाएगा। रस्सी दोस्तों ऑप्शन में भी दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्सी। अगला प्रश्न है निष्काम में कौन सा उपसर्ग लगा है।
तो निष्काम में दोस्तों जो लगा है यहाँ पे हलंत रहेगा, यानी कि निस उपसर्ग इसमें लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है निष्काम में? निस। अगर इसका हम संधि विच्छेद की बात करें तो इसका पूरा संधि विच्छेद हो जाएगा निस प्लस काम। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे तो नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पीयूष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों पीयूष का पर्यायवाची बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अमृत, सुधा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में अमृत दिया हुआ था इसका, तो इसका राइट आंसर अमृत था ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न आया हुआ था कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों सन्मार्ग का संधि विच्छेद जो होगा वो सत प्लस मार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पदाति का तद्भव शब्द क्या है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर नहीं पता है मुझे, यदि आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आपको बताना था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और रैम। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इसका राइट भी आंसर मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर जो है एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।